Hello and welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to read chapter 5 Anita and the Honeybees from class 4th EVS. Chapter 5 Anita and the Honeybees. So this is a true story. Anita Kushwaha is an ideal for the girls who have changed their life by going to school. So आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये वाकई में एक रियल स्टोरी है जिसमें एक लड़की के बारे में बताया है जिसने स्कूल जाके जो गर्ल्स हैं उन सब के लिए उन सब की लाइफ चेंज कर दी. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा. अब यहाँ जो लड़की है उसका नाम जो है वो अनीता कुशवाहा है. आई लिव्ड इन भोजा विलेज. दिस विलेज इज़ एट मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. तो ये भोजा विलेज में रहती है जो कि मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये बिहार में आता है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. तो जो अनीता है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसके 2 छोटे भाई भी हैं. आई स्टडी इन कॉलेज. तो अनीता कौन से में पढ़ रही है, मतलब वो क्या कर रही है, तो शी इज़ डूइंग कॉलेज. बिसाइड स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. पढ़ाई के अलावा यानी वो कॉलेज तो करती है लेकिन उसके अलावा वो यंग यानी छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है. शी इज़ डूइंग ट्यूशन्स ऑल्सो. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. तो उसके अलावा वो हनी बीज भी अपने साथ रख रही है. All this have not been easy for me. तो ये सारे काम उसके लिए easy नहीं है. When I was young, तो अनीता बता रही है कि जब वो young थी यानी जब वो छोटी थी, I used to spend all my time with my goats as they graze for foods. I always want to go to school, but my parents did not like the ideal of girls going to school. So she is telling कि जब वो छोटी थी तो वो अपना पूरा दिन बकरियों के साथ उनको चराने के लिए उनको खिलाने के लिए निकालती थी और उसको स्कूल जाने का बहुत मन था लेकिन उसके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे. उनको ऐसा लगता था कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल नहीं जानी चाहिए. सो वो स्कूल नहीं जा पाई. अ ड्रीम टू स्कूल यानी स्कूल जाने का सपना. सो वन डे आई रीच द स्कूल एंड साइलेंटली सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. तो एक दिन अनीता ने क्या किया, वो स्कूल पहुंच गई और धीरे से चुपके से वो क्लास में जाके सभी बच्चों के पीछे जाके बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. तो उसको ये जब वो जाके बैठ गई तो उसको बहुत अच्छा खुशी हुई. व्हेन आई केम बैक होम एंड कलेक्टेड करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट स्कूल. तो वो जब घर वापस आई और उसने हिम्मत जुटाई कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर सके इस बारे में कि उसको भी स्कूल जाना है. बट दे क्लियरली टोल्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल. आई क्राइड अ लॉट. लेकिन जैसे ही उसने ये बात करी उसके पेरेंट्स ने उसको डायरेक्टली मना कर दिया. तो इसके कारण वो काफ़ी रोई. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज केम टू नो अबाउट दिस. तो उन्हीं के गाँव में एक टीचर्स थे अनीता के गाँव में जो उसी के गाँव में रहते थे. तो ही केम टू नो अबाउट दिस. तो उनको इस बात का पता चला एंड ही एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स अबाउट एजुकेशन. तो उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में समझाया. द टीचर ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. तो टीचर ने आके ये भी मेरे पेरेंट्स को बताया कि मेरी पढ़ाई पर लगभग 8th क्लास तक उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, उनको कोई फीस नहीं निकालनी पड़ेगी. द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. टीचर ने ये बताया कि ये बेसिक राइट है, ये हर किसी का हक है. राइट टू एजुकेशन ये हर बच्चे का हक है कि वो उसे मिल सके. माई पेरेंट्स अग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. तो मेरे पेरेंट्स इस बात को लेके अग्री हो गए और उन्होंने मुझे स्कूल भेजना शुरू किया. आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन. मैं इतनी ज़्यादा भी इंटेलिजेंट यानी होशियार नहीं थी लेकिन मैं क्वेश्चंस करती रहती थी. जो मुझे समझ नहीं आता था वो मैं पूछती रहती थी. तो लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. तो हियर्स 1 box is given in which things are given and money spent is given. Like travel to school and back. आप स्कूल का आना जाना, if you are going by bus or if you are going by any auto rickshaw or if your parents are dropping you, so that fare, so you have to write down in the box. Now notebooks, the whole year we used to purchase notebooks and all those things.
सो उसका जो भी खर्चा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। तो आपने जब भी वो पूरा बॉक्स आप फिल करोगे तो जो टोटल आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने कितने पैसे आपकी बुक्स के पीछे खर्च किए पूरे साल। नाउ ड्रॉ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड राइट एंड कलर इट। तो आपको क्या करना है, आपकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है अपने चॉइस के हिसाब से और उसको कलर करना है। नाउ स्टडी इज़ कंटिन्यूड। आई पास क्लास 5th, यानी जो अनीता थी उसने क्लास 5th की पढ़ाई पूरी करी। आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ। अब उसको ये पता था कि अब उसकी जो पढ़ाई है तो उसकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर माई एजुकेशन बट आई वॉन्टेड टू स्टडी। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो और आगे पढ़े, लेकिन वो चाहती थी कि मैं पढूं। तो आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। तो अनीता ने जो छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यूड माई स्टडी। उसमें से जो भी पैसा आता था वो मैं अपने पढ़ाई के खर्चे में यूज़ करती थी। नाउ लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी। हर एक बच्चे का अधिकार है कि उसको पढ़ाई वो कर सके। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस, डिस्कस। तो आपको शायद पता होगा कि 8th क्लास तक आप लोगों की जो पढ़ाई है वो फ्री है, ठीक है। ये एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई एक स्कीम है जिसमें हर एक बच्चे का अधिकार है कि एटलीस्ट वो 8th क्लास तक वो पढ़ाई कर सके। स्लोली आई started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे जो अनीता थी तो उसने ये गांव के जो पेरेंट्स थे, गांव में जो दूसरे पेरेंट्स थे, उनसे ये बात करनी शुरू करी कि वो अपनी जो लड़कियां हैं, अपनी जो बेटियां हैं, उनको भी स्कूल भेजना शुरू करें। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को इस काम में बहुत मदद करी। My mother used to do all the household work so that I could get more time to study. मेरी मम्मी जो थी वो घर का सारे काम कर लेती थी ताकि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकूं। Now the next topic is bee keeper, यानी कि जो बीज को रखते हैं। There are many lychee trees in our area. तो अनीता बता रही है कि हमारे एरिया में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। तो हनी बीज जो होते हैं वो लीची के जो फ्लावर्स होते हैं उस पर अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब खींचते हुए चले आते हैं। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ये बी कीपिंग का काम करते हैं। बी कीपिंग यानी जो हनी बीज है उनको रखने का काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट, और इसके लिए सरकार भी उनको ट्रेनिंग देती है। आई ज्वाइन दिस ट्रेनिंग। तो अनीता ने भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। तो मैं ही एक अकेली लड़की थी जिसने इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया था जो ये काम कर रही थी। हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज जो हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग है बीज को रखने का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। तो आपने और कोई इंसेक्ट्स देखे हैं जो फ्लावर्स के आगे पीछे, उनका नाम लिखना है। तो येस, बटरफ्लाई एंड हनी बी वी कैन सी नियर फ्लावर्स। नाउ व्हाई डू दे कम नियर द फ्लावर्स। वो उनके पास क्यों जाते हैं। सो दे कम नियर द फ्लावर्स टू सक द नेक्टर। जो फूलों में जो जूस होता है उसको पीने के लिए। ओके, एंड ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। सो आपको उसकी पिक्चर को ड्रॉ करना है, कलर करना है। व्हेन हनी बीज फ्लाई देयर इज़ अ काइंड ऑफ साउंड। जब हनी बीज फ्लाई करते हैं यानी उड़ते हैं तो एक तरीके का साउंड होता है। यू हैव टू राइट डाउन। सो आई till here I will teach you. Now in our next video I will continue the further chapter. Thank you.